राजस्थान में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने 11 सितंबर को ही एक नोटिफिकेशन जारी करके काली भाई स्कूटी योजना के ऑनलाइन पोर्टल को खोलने का ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। समस्त कॉलेज के प्राचार्य को ये ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है। अब यहाँ पर इसमें कौन कौन सी योजनाएं रहने वाली है और कितने प्रकार की जो योजना है काली भाई व्हील स्कूटी मेधावी योजना, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ये योजना है और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके कॉलेज में नियमित अध्ययन करने वाली सभी बालिकाओं को ये स्कूटी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर जो स्कूटी दी जाती है उसमें आप किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे और किनको इनका लाभ मिलेगा और लाभ मिलने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है, क्या समस्त जो बालिकाएं हैं उनको यह स्कूटी वितरण की जाएगी या इसके लिए कुछ प्रोसेस रहता है, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। 17-24-25 के ऑनलाइन आवेदन की डेट आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 20 नवंबर तक ये भरे जाएंगे। कुल मिला के ये 2 महीने तक ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। अब इस 2 महीने के आवेदन में यहाँ पे कौन कौन सी जो योजना है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो योजना है वो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। कॉलेज में पढ़ने वाली समस्त छात्राओं को सरकार की तरफ से कुछ छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वो 17-24-25 के लिए हैं और सभी का जो पोर्टल है वो 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 20 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। दूसरे नंबर बात करते हैं विधवा या जो परित्यक्त महिला है, अगर वो बीएड कर रही है तो उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। साथ ही देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना भी यहाँ पे इसके भी ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से ही शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, अब ये स्कूटी किनको दी जाती है। इन शुरू की इन 3 योजनाओं में जो नंबर 1 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा प्रतियोगिता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना और देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन योजना, इनके अंदर यहाँ पे इन शुरू वाली 2 में पैसे दिए जाते हैं, इसमें एक स्कूटी दी जाती है। इसके अलावा अन्य छात्राएं जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत यहाँ पे स्कूटी प्राप्त कर सकती है। अब ये स्कूटी प्राप्त करने के लिए आपके पास योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम 12वीं की बात करते हैं, अगर आपने आरबीएससी से 12वीं पास की है तो आपके पास 65% अंक आपके 12वीं में होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपने सीबीएसई 12वीं पास की है तो आपके पास 75% अंक आपके 12वीं में होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के लिए 65% और केंद्रीय मध्य शिक्षा बोर्ड के लिए 75% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सबसे पहले आती है सभी वर्ग की छात्राएं जो उच्च शिक्षा विभाग में कॉलेज पढ़ रही है, सभी वर्ग की छात्राओं के लिए यहाँ पे ये स्कूटी दी जाती है। इसके बाद अनुसूचित जाति एसटी वर्ग की जितनी भी बालिकाएं हैं जो 12वीं पास करके कॉलेज पढ़ रही है, उसको समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति यानी स्कूटी प्रदान करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जितनी भी ईबीसी की जो छात्राएं हैं उन सबको भी यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे स्कूटी प्रदान की जाती है। सबके अलग अलग विभाग है। चौथी है अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए यहाँ पे अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय इसको स्कूटी प्रदान करता है। साथ ही 5वें नंबर में अनुसूचित जाति एसटी वर्ग के लिए बालिकाओं के लिए यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग ही यहाँ पे स्कूटी प्रदान करता है। 5 के बाद में जो 6वें नंबर पर आती है वो एसटी वर्ग की कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्राओं को, यहाँ पे देखो 10वीं कक्षा की जो छात्रा है वो एसटी वर्ग की होनी चाहिए, उनको भी यहाँ पे स्कूटी दी जाती है। इसके अलावा विमुक्त घुमांचू अर्ध घुमांचू समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये स्कूटी प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर ये स्कूटी है वो किस प्रकार से आपको दी जाएगी। सबसे पहले तो आप अगर इसमें से इन 7 करना होगा, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास मिनिमम 65% आरबीएससी बोर्ड के लिए और 75% सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके पास होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में डिपार्टमेंट को जितने भी आवेदन मिलते हैं उन सभी की मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनती है और सरकार ने बजट में यहाँ पे 30,000 बालिकाओं को स्कूटी देने की यहाँ पे योजना चला रखी है, तो अधिकतम 30,000 स्कूटी छात्राओं को दी जाती है।
तो जो मेरिट के अकॉर्डिंग आती है उन्हीं को मिलती है, सबको यहाँ पे स्कूटी नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति आपको ज़रूर सभी को मिलेगी। इसके बाद में जो 5वें नंबर पर बालिका दूर शिक्षा योजना है, यानी जो घर बैठे बालिकाएँ कॉलेज कर रही है उनको भी यहाँ पे जो आपका पुनर्भरण है वो यहाँ पे छात्रवृत्ति के तौर पे किया जाएगा। साथ ही बोर्ड या विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जाति जनजाति की प्रतिभावान छात्राओं को यहाँ पे आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। साथ ही जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग यहाँ पे दिया जाता है। तो इन सभी की जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 20 सितंबर से शुरू होने वाली है। आपको समय रहते ही आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो दस्तावेज है उसमें आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो जो 2.5 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। अगर जन आधार कार्ड में आपका नाम, आपकी जन्म दिनांक, आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, आपका बैंक अकाउंट, ये सभी आपके जन आधार में अपडेट होना चाहिए। यानी स्कूली रिकॉर्ड के अनुसार ही आपके जन आधार में आपके नाम, पिता नाम, माता नाम, आपका DOB, ये सभी अपडेट होने चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप का यहाँ पे फ़ायदा दिया जाएगा। यानी आप फॉर्म ही तभी भर पाएंगे, इसलिए आपके पास जन आधार अपडेट होना ज़रूरी है। बिना जन आधार के आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन में बनाए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।